केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र है जो तसर और नकटी में स्थित है। आइए सबसे पहले देखिए अर्जुन का पेड़ है और इसी में उत्पादन किया जाता है तसर का। चलिए आपको दिखाऊंगा, बताने का कोशिश करूंगा। क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केंद्र। वर्मी कंपोस्ट, वहाँ पर भी तो है ना। सौजी जो आए हैं उनका नाम है शिवनंदन शर्मा। डॉक्टर शांता गिरी। तो हम यहाँ साइंटिस्ट हैं, रिसर्च। हम लोग का जो रांची के अंडर में ही एक रीजनल सर्किट एसोसिएशन है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड के अंतर्गत। तो हम सेंट्रल सिल्क बोर्ड का। तो ये जो आप देख रहे हैं जितने भी ट्रॉपिकल बेल्ट, जैसे ट्रॉपिकल बेल्ट में कौन कौन आता है? झारखंड है ना ट्रॉपिकल बेल्ट में, जहाँ खूब गर्मी भी होती है, पानी भी पड़ता है, बरसात होता है। टेम्परेट जोन कैसे हो गया, कहाँ है? जैसे आपका हिमाचल प्रदेश चले जाइएगा, उधर उत्तराखंड चले जाइए तो उधर है जहाँ पर मैंने शीत पड़ता है, शीत भी होता है, हिल्स रहते हैं। लेकिन वहाँ का पेड़ पौधा अलग है, उसका जलवायु अलग है, इधर का जलवायु अलग है। लेकिन जलवायु देखिए, झारखंड का जिस तरह जलवायु है, थोड़ा बहुत देखिएगा तो झारखंड का बॉर्डर सटा हुआ है, उड़ीसा का उसका जलवायु उस तरह का है। छत्तीसगढ़ भी वैसे ही है, मध्य प्रदेश से कुछ भाग जहाँ पर जो घना जंगल होता है, पानी पड़ता है, और वो जंगल कैसा ट्रॉपिकल बेल्ट में कैसे जंगल रहता है, जैसे क्या क्या पेड़ होता है, साल होता है। और जो है जिसको हम लोग एंथेरिया माइल्टा ड्रूई बोलते हैं, वो उसका जंगल में जो जो पेड़ पौधा है लगभग, जैसे आपका साल, हसन, अर्जुन, पेड़, सीधा, महुआ बोल रहे हैं ना, इस सब का पेड़ पौधा का पत्ता खा के जिंदा रहता है। लेकिन फूड प्रेफरेंस है, जैसे आपको बाजरा दे देंगे और दाल चावल देंगे, कौन खाई क्या खाइए? दाल चावल खाएंगे। वैसे भी फूड प्रेफरेंस है। तो फूड प्रेफरेंस जैसे वो सबसे अच्छा खाता है किसका? साल का, अर्जुन का और हसन का। तो जो ओरिजिनेट हुआ है जो टसर का जो इंसेक्ट खाने का, तो जहाँ से जो जहाँ जो चीज़ होता है उसको इकोरेस कहते हैं। इस तरह टसर के 44 इकोरेसेस है ना। पहले क्या होता था कि पहले जो बहुत पहले 1960s के पहले तो कोई भी सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो यहाँ झारखंड या उड़ीसा में स्थापित नहीं था, तो ये क्या होता था, जंगल में जो ऑटोमेटिक जो फार्मर्स या जो वहाँ जंगल में बसवास करने वाले रहने वाले, वो मिलता था, कोसा लेके आता था मार्केट में। तो मार्केट में आने से क्या होता था, जो व्यापारी सब उनको सस्ता दाम से लेके, वो क्या चीज़ होता है जानता है, सस्ता में भी चला जाता था, उसका दोहन होता था। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड देखा कि मलबरी सिल्क तो पहले से है, मलबरी सिल्क का जो बोम्बिक्स मोरी होता है वो एक ही पेड़ का पत्ता खाएगा। किसका? मलबरी का, शहतूत का। लेकिन ये ऐसा है, जंगल में पलेगा, वो इंडोर कंडीशन में होगा, मैंने अंदर ही पाला सकेगा, बाहर रहेंगे तो वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो जिसका क्लाइमेट जिस तरह का गर्मी है, नमी है, बदलते रहता है ना, तो वो सह नहीं पाएगा। उसके लिए एक ऑप्टिमम होना चाहिए कि इसका इस तरह का क्लाइमेट टेम्परेचर चाहिए, इस तरह का साफ सफाई होना चाहिए, उसका रेसिस्टिविटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम है, वो बाहर में रहेगा नहीं, मर जाएगा। लेकिन ये बहुत रेसिस्टेंट है। कौन? टसर का इंसेक्ट जो है वो जंगल में, बरसात में, धूप में, कहीं भी वो टिक जाता है। तो वो जो पहला जो ओरिजिनेट हुआ, साल के जंगल से ही ओरिजिनेट हुआ। तो इसके इकोरेसेस हैं, जैसे साल का जंगल में पहले हम जब छोटे थे तो हम तो उधर के ही हैं, तो जंगल से मैंने पेड़ कटते जाते थे, ट्रक के ट्रक सिंहभूम क्षेत्र से है। हाँ। अच्छा, कहाँ से? वो चक्रधरपुर से। अच्छा, तो क्या होता था उसमें लद के चला जाता था। हम जो बचपन में हम दौड़ाते थे, पीछे पीछे जाते थे, देखो भाई किधर कहते ट्रक के ट्रक लाद के चला जाता है। मैंने साल का जो इतना बड़ा लॉग जमा होता था, क्या पर ऑप्शन था हम लोग पता नहीं, उस समय छोटे छोटे थे, उस समय हम लोग उसके पीछे झूल उड़ता था, तो ऐसे झूल जाते थे हम लोग, इतना मजा आता था। उस समय की बात बोल रहे हैं। तो इस तरह यहाँ भी संथाल परगना में भी बहुत जंगल था।
आजकल देखते हैं जंगल जो यहाँ जाते शिकारी पड़ा जाते हैं या इधर भी जाते हैं तो अमरा पड़ा होते हुए साल का जंगल नहीं है इतना, बहुत घट गया। काट के घर दीवार बना दिया, कहीं चला गया कि फर्नीचर बन गया, इस तरह हो गया। तो उसके हो जाने से, घटने से धीरे धीरे उसका इकोरेस जो पॉपुलेशन था वो भी घटने लगा। तो झारखंड का सबसे बढ़िया इकोरेस था वो क्या, डाबा, जंगली डाबा। ये इस तरह जब असर में जो पाल रहे हैं वो पालता नहीं था, वो साल का जंगल में होता था। साल का जंगल में होने के बाद साल के जंगल से जो भी ऑटोमेटिक नेचर से ही वो कोकून देखें कि नहीं देखें? जी सर। देखें वो बहुत टाइट रहता है। उसको यदि इतना सिल्क कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा रहता है, उसका यदि एक धागा निकलिएगा ना 1.5 किलोमीटर लेके चल जाइएगा, सिंगल फिलामेंट। हाँ नहीं, बोले सिंगल फिलामेंट ऐसे लेके जाइएगा तो 1.5 किलोमीटर पहुंच जाएगा। कोई का 1.8 मीटर तक, 2 तक जाएगा, 1.8 किलोमीटर तक, 1.5 तक चला 1800 से 1500 इस तरह। तो हाँ, एक कोकून में 1000 मीटर तक चला। लेकिन अभी जो डाबा देखे होंगे, आर्टिकल में देखे होंगे, उसका 1000 से 1200 मीटर है। 1000 से 1200 डाबा जो ये क्या है, सेमी डोमेस्टिकेटेड हो गया है। मैंने हम लोग ग्रेनेज करते हैं कहाँ पर, घर के अंदर कर रहे हैं, घर के अंदर कॉपलिंग लगेगा और घर के अंदर ना देगी तो बाहर जो किसान जो छोड़ के जाएगा, आधा घर में आधा बाहर में। लेकिन पहले जो इकोरेसेस थे वो स्वाभाविक रूप से मल्टीप्लाई होता था, कंप्लीट। अभी भी है, जैसे आपका उड़ीसा में चले जाएगा एक तो मिलेगा इकोरेस मॉडल, वो भी वैसे ही हाल है। वो भी उसका रंग रूप देखिएगा पूरा तगड़ा, दबने से दबेगा नहीं। संथाल परिणाम में एक इकोरेस था, वो हो गया सरियन, है ना। सरियन पहले खूब होता था, आपका मार्केट में जाइए सरियन का भी इकोरेस मिलता है, सरियन इकोरेस। उस तरह आपका उधर लोहरदगा तरफ भी है, वहाँ होता था एक तो ये लरिया इकोरेस, अलग अलग जगह में अलग, साल के जंगल में होगा। वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ में अभी भी जंगल है, सबसे ज़्यादा कहाँ साल का जंगल, बस्तर जिला में। तो बस्तर में वहाँ अभी भी वो पालता नहीं हो, टोटली नेचुरल भी रहता है, उसको लाता है तो उसको बोलते हैं क्या, ये क्या बोलते हैं उसको, जो छत्तीसगढ़ में मिलता है कोसा अलग अलग उसका, कोसा क्या है? नहीं देखिए अलग अलग जगह में अलग अलग वैरायटी मिलेगा, उसका अलग अलग इकोरेस है ना। रेली बोलते हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ में हो गया, आपका मध्य प्रदेश में हो गया, तो उसका जो साल का जंगल में बस्तर जिला में मिलता है उसको बोलता है रेली इकोरेस। अभी भी बहुत लाखों करोड़ों में उसको इकट्ठा करता है रेली इकोरेस। तो ये सब होता था। बाद में क्या हुआ, जब ये धीरे धीरे मैंने ये हो गया कि देख रहा है कि धीरे धीरे घटने लगा, या जहाँ उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ा, तो अलग अलग प्रोजेक्ट आया, जैसे ISTP प्रोजेक्ट आया, बहुत सारा प्रोजेक्ट आते गया, सरकार उसको हेल्प करने के लिए। फिर जहाँ जहाँ खाली जगह था उसके सिर्फ प्लांटेशन डेवलप किया गया, जैसे कहीं अर्जुन आसन लगा हुआ है, कहीं पर खाली आसन लगा हुआ है। इस प्लांटेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, कब लगाए, क्या है इसके बाद? ये 87-88 में लगा हुआ है ना, 87 में लगाया गया है। लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है। हाँ, ये फॉरेस्ट लैंड है और इनको दिया गया है प्लांटेशन के लिए। देखिए वो जो इंसेक्ट है ना, उसका प्राइमरी फूड प्लांट 3 है, एक साल हो गया, दूसरा हो गया अर्जुन, तीसरा हो गया आसान। ये ज़्यादा अच्छा से चाव से खाएगा। दूसरा जैसे आपका जरूल हो गया, आपका सीधा हो गया, आपका मुहुआ हो गया, उतना अच्छा नहीं खाएगा जितना इसमें खाएगा। तो इसीलिए जहाँ पर असन है, देखिए किसान का जहाँ असन पौधा है उसके लिए तो असर खेती बहुत अच्छा होता है, बड़ा बड़ा चौड़ा ही पौधा रहेगा, और अर्जुन भी खाएगा। देखिए साल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब साल यदि छोटा छोटा काट दीजिएगा ना, जो आप कॉपीस प्लांट होगा वो खा के जिंदा नहीं रहेगा, बड़ा होगा। देखिए क्या होता है कि ये जो हम लोग का ये जो साल देख रहे हैं एसिडिक सॉइल है, यहाँ कहिए, झारखंड कहिए, छत्तीसगढ़ कहिए, उड़ीसा कहिए, सॉइल क्या है, एसिडिक है। एसिडिक सॉइल रहने से जो आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो आपका जैसे आपका जो हैवी एलिमेंट, जैसे आपका कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, है ना, ये सब जितना है वो अवेलेबिलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है एसिडिक सॉइल में। यदि वही अल्कालाइन होगा उसका अवेलेबिलिटी कम होगा। हम लोग यदि साउथ में चल जाएंगे तो वही जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो बोल रहे हैं उसका अवेलेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। साउथ में इस तरह नहीं होगा। तो ये एसिड फिलिंग प्लांट है, जितना एसिडिक सॉइल होगा उतना अच्छा बढ़ेगा। तो एसिडिक सॉइल में साल का डॉक्टर साहब यहाँ हम लोग क्या क्या करते हैं उसके बारे में इनको बता दिया जाए। इस प्लॉट में आप क्या क्या करते हैं? ऐसे वो शॉर्टकट कर देते हैं ना। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो प्लांट लगा हुआ है, हम लोग यहाँ पर जो इकोरेसेस हैं, जैसे आपका साल में एक बार होता है यूनिवोल्टाइन होता है,
साल में 2 बार होगा तो बाइवोल्टाइन, साल में 3 होगा तो 3 बार होगा तो ट्राइवोल्टाइन। तो ये रेस जो है यूनिवोल्टाइन का भी होता है, बाइवोल्टाइन का होता है, ट्राइवोल्टाइन का होता है। यूनिवोल्टाइन कहाँ होता है? यूनिवोल्टाइन यहाँ नहीं होता। यूनिवोल्टाइन जो होता है वो जो इको रेस जो बोल रहे हैं ना, जैसे आपका रैली हो गया, मॉडल हो गया, स्वाभाविक जो रूप से हो गया, उसका सेल जो था मोटा रहता है। सेल मोटा होने से साल में वो एक बार निकलेगा, खूब पानी पड़ेगा, खूब पड़ेगा, तब क्या होगा, वो सेल उसको थोड़ा पानी नमी जाएगा, नमी आने से और कंडीसिव कंडीशन हो जाने से टेम्परेचर का, उसका जो गेलिया पोर्शन है ना, गेलिया पोर्शन से एक सालिवा निकलता है, एंजाइम, तोड़िएगा नहीं, एंजाइम करते हैं। तोड़िएगा नहीं। ये सरिया नहीं, सरिया का छोटा, ये जो है ना, यही इको रेस आपका बोला जो पियर्स वाला है क्या, लाओ रो ये तो कट गया, कोई मुछवा कर गया, ये कट हो गया कहाँ? ये तुम्हारा जो पियर्स था में बास्केट से ले आओ, ये तो ये सब ले आए, सब यही सब ये नहीं है, मेरे था देखे थे सुनिए, वो क्या होता है, जो गेलिया पोर्शन से ही वो सालिवा निकलता है, तो एंजाइम होता है, तो कोकोनेज एंजाइम बोलते हैं, कोकोनेज एंजाइम, कोकोनेज कोकून बोलते हैं इसको। हाँ ये देख रहे हैं ना, इसमें क्या हो गया, ये देखिए, ये हो गया ना, जो ये पीपा फॉर्म में रहता था, अंदर उसका जो इंसेक्ट होता है उसका रूप बदलता है। पहले वो कैटरपिलर का रहता था, कैटरपिलर जब खाना बंद कर जाएगा और उसके बाद जो सिल्क बना लेगा, इस तरह अपना कवच बना लेगा रहने के लिए, ड्वेलिंग हाउस खोल बना दिया अपना। बना दिया, बनाने के बाद वो खुद रह जाएगा, उसको बंद कर देगा अंदर से, है ना, रह गया। तो वो जैसे ये कब निकलेगा, जब उसका कंडीसिव कंडीशन होगा, माने एटमॉस्फेयर में देख लिया कि कब उसको ऑटोमेटिक नेचर बनाया है कि जब उसका कंडीसिव कंडीशन हो जाएगा, नमी आ जाएगा और टेम्परेचर अनुकूल हो जाएगा, तो क्या होगा, उसका जो कपून जो पीपा बना हुआ रहता है अंदर, उसमें एक एंजाइम निकलता है, वो उसका गलिया पोर्शन से, वो कोकोनेज क्या करता है, वो सलीवा जैसे रहता है ना, तो ऑटोमेटिक वो छेद होता है, वो एल्कालाइन होता है, यदि कोई एल्कालाइन डाल दीजिए तो नहीं छेद हो जाएगा। तो वो उसका मुँह से निकला तो वो क्या हो गया, छेद हो गया, उसका दांत वाँत कुछ छोड़ जाता है, नहीं दांत आँख में कुछ नहीं होता है, वो छेद हो गया, छेद होने से ऊपर निकलेगा, कैसे निकला, मौत निकलेगा। कोई मेल मौत होता है, कोई फीमेल मौत होता है। देखिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए जिसका साल में 2 बार होगा, तो जब बारिश कब होगी, मानसून जून के बाद, तो जुलाई, जून के लास्ट तक में या जुलाई में निकलना शुरू हो जाएगा, पहली बारिश के साथ। हाँ पहला फर्स्ट निकल जाएगा। उसके बाद तो 1 महीना के जो छोड़ दीजिए हैचिंग होने के बाद, 1-1.5 महीना के अंदर उसको फिर पीपा बना के अंदर रह जाएगा, फिर वो इस तरह निकलेगा। निकलने से फिर क्या होगा, तितली फिर मेल मौत फीमेल मौत निकलेगा, फिर मीटिंग होगा, फिर एक लेइंग होगा, तो उसके बाद जो अंडा हैच हो जाएगा 8 दिन के बाद। इसका लाइफ साइकिल कितना दिन का है? देखिए लाइफ साइकिल ये देखिए, ये 1.5 महीना 2 महीना में हो जाएगा पहला क्रॉप। फिर जो आपका सेकेंड क्रॉप जब होगा तो आपका वो बहुत दिन तक रह जाएगा। सेकेंड क्रॉप मान लीजिए हार्वेस्ट हो जाता है, जैसे मान लीजिए दिसंबर नवंबर दिसंबर हार्वेस्ट हो जाएगा, कभी निकलेगा नहीं, ये धागा कब निकलेगा, फिर जाके इसी को सॉफ्ट करने के बाद धागा 1 महीने का उसको स्पिनिंग करते जाएगा, इस तरह से तो कितना दिन रहेगा, स्पिनिंग करते मजबूत करते जाएगा, धागा निकल अंदर चलते रहता है 8 साल 7 महीने 8 महीने तक चल रहा है। वो डायपोज अवस्था में रह जाता है। पहला क्रॉप जल्दी निकल जाएगा, सेकेंड क्रॉप जो है चारा आ जाने के बाद। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।